नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मोहन का बयान हिला पाकिस्तान। जी हां, सीएम डॉक्टर मोहन यादव के अखंड भारत वाले बयान पर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान जारी करके विरोध भी जताया है। सीएम मोहन यादव ने कहा था कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पाकिस्तान के बचे हुए हिस्से को भारत में मिलाने की ओर पहला कदम है। यह बड़ा बयान मोहन यादव द्वारा दिया गया, जिसके बाद बौखलाहट पाकिस्तान की साफ तौर से सामने आई है। ये बौखलाहट पहली बार नहीं है, हर बार हम बौखलाहट देखते हैं पाकिस्तान की, और इस बार भी जो है विदेश मंत्रालय द्वारा ये बयान जारी किया गया। साथ ही साथ विरोध जताया गया मोहन यादव के बयान का। सिर्फ मोहन यादव के बयान का ही नहीं, सीएम योगी के बयान का भी उन्होंने विरोध जताया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में घमासान अब मचा हुआ है, चूंकि यह बड़ा बयान प्राण प्रतिष्ठा के दौरान दिया गया और उसके बाद बौखलाहट पाकिस्तान की सामने आ रही है। और पहली बार नहीं है। आपको याद होगा कि किस तरह से जब सुप्रीम कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा किया गया था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था राम मंदिर को लेकर के, उस समय भी पाकिस्तान की तरफ से कई सारे बयान जारी किए गए थे और सुप्रीम कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा किया गया था, जबकि साक्ष्य थे, सबूत थे कि हां यहां पर राम का मंदिर था। उसके बाद भी कई सारे सवाल खड़े किए गए थे पाकिस्तान के द्वारा। और अब जब अखंड भारत की बात की जा रही है, मोहन यादव ने अखंड भारत को लेकर जब बड़ा बयान दिया है, तो बौखलाहट पाकिस्तान की साफ तौर से नजर आ रही है। आपको आइए सुनवाते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आखिर क्या कुछ कहा था, सुनिए। इसी प्रकार से जब 47 में हमारे हाथ से सिंध का जाना हुआ, पंजाब का बंटना हुआ, पाकिस्तान का बनना हुआ, हिंदुस्तान को खंडित होना हुआ, परमात्मा करेगा आज नहीं तो कल हम वापस देश एक करेंगे, अखंड भारत फिर बनाएंगे। तो सिंध, पंजाब, बल्कि अफगानिस्तान तक हमारा वापस भारत कोई बने, हमारी सबकी कामना परमात्मा ननकाना साहब हमारी आंखों के सामने हो, ये समय हमारे सामने आए। हम सब आज के अवसर पर भगवान राम के मंदिर का बनना, ये हमारे लिए निश्चित रूप से अखंड भारत की दिशा में एक बड़ा कदम हो, ये परमात्मा की इच्छा है। तो ये बयान आपने सुना, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान। अखंड भारत को लेकर के वो बयान दे रहे थे और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि ये जो राम मंदिर बना है, ये कहीं ना कहीं पहली उपलब्धि है और भी आगे हम बढ़ेंगे। ये बयान के बाद पाकिस्तान को खूब मिर्ची लगी है, जिसके बाद बौखलाहट पाकिस्तान की निकल करके सामने आई है पूरी तरह से। मंत्रालय जो है वहां पर खलबली मच चुकी है और विरोध उनकी तरफ से जताया जा रहा है। जिस तरह के बयान भारत में दिए गए, उसको लेकर के पाकिस्तान विरोध जता रहा है। और ये बौखलाहट नई नहीं है, पुरानी है ये बौखलाहट, क्योंकि राम मंदिर को लेकर बौखलाहट जो पाकिस्तान के अंदर शुरू से थी, वो साफ तौर से नजर आ रही है। पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, बड़ा फैसला आया, खुश करने वाला फैसला आया भारतवासियों के लिए, तब भी पाकिस्तान ने अनर्गल बयान दिए थे और सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा किया था। एक बार फिर जब प्राण प्रतिष्ठा हुई है, राम भक्त खुश हैं, भारतवासी खुश हैं, तो यहां पर मिर्ची पाकिस्तान को लगी है। एक बहाना पाकिस्तान को मिल गया है ये बयानबाजी करने का और विरोध करने का। पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया था अखंड भारत को लेकर के, पाकिस्तान को मिर्ची खूब लगी है, बौखलाहट साफ तौर पर यहां पर निकल करके सामने आ रही है। आखिर किस तरह से आप इस बयान को देख रहे हैं? यहां पर हम ये माने कि मिर्ची मोहन यादव के बयान को लेकर के लगी है या राम मंदिर के, भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के लगी है? इस प्रकार कल प्रभु श्री राम की कृपा से अयोध्या धाम में भव्य श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ है और जिस प्रकार से सारे सनातनी वैश्विक स्तर पर उत्साहित हैं, तो ऐसे विधर्मियों की कुंठा, विधर्मियों की हताशा और निराशा की अभिव्यक्ति होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। और जो माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कहा वो सत्य है, ये निश्चित तौर पर अखंड। और इसमें सत्य क्या है, वो तो भारत का विभाजित होकर पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना और अफगानिस्तान तक भारत था।
महाभारत काल में हम सबने देखा गांधार प्रदेश का उल्लेख है, काबुल की बात की जाती है, गांधारी उस प्रदेश की थी, ईरान तक हमारे भारत की सीमाएं स्पर्श करती थी। तो अखंड भारत तो था, पर किस प्रकार खंडित खंडित कुछ भारतीय शक्तियों के कारण जो तुष्टिकरण राजनीति करते थे, भारत खंडित हुआ। अभी हम 47 में देखा विभाजन हुआ, तमाम सारी चीजें हैं। तो पाकिस्तान को मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं, यानी हम क्या कर सकते हैं। भारत तो अपना काम कर रहा है और हमारी भावना क्या है ऋतु जी, वसुधैव कुटुंब का, पूरी तरह हमारा परिवार है, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम तो सबके कल्याण की बात करते हैं, सब में सद्भाव और संभाव की बात करते हैं। और ये कल जैसा परम पूज्य सरशंकर जी ने कहा कि भारत के स्व की प्राप्ति है, ये हमारा अपना है। जो भारत का स्व था, हमारा अपना जो था, उसकी हम प्राप्ति कर रहे हैं। तो हम सबके लिए निश्चित तौर पर राम कृपा से राम काज हुआ है और बहुत निर्विघ्न संपन्न हुआ। और जैसी प्रतिमा, जैसा उस देवालय का आकार बनकर सामने आया है, तो इस प्रकार की टिप्पणी अपेक्षित थी। पर पाकिस्तान अपना काम करे, अभी वहाँ रोजी रोटी के संघर्ष है, खाने के लाले पड़े हैं, तनख्वाह बांटने के पैसे नहीं है, आटे पानी राशन की दुर्स्थिति पाकिस्तान में खराब है। और यदि पाकिस्तान हमारी इस टिप्पणी को लेकर चिंता कर रहा है, तो पहले वो अपने इस बात की चिंता करे कि 2 जून की रोटी मिल सके पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को। हमारी सहानुभूति उनके साथ है, पर भारत की जो यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है कि अपनी गिरेबान में पाकिस्तान पहले झांके, उसके बाद किसी तरह की सलाह दे और विरोध करे। आप लगातार यहाँ पर चतुर्वेदी जी बने रहिए। अभिनव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। अभिनव जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ये जो बयान आया है पाकिस्तान की तरफ से, साफ तौर से बौखलाहट नजर आ रही है। कहीं ना कहीं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो आपने पूर्व में भी देखा होगा जब सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया था, तब भी हमने देखा था कि किस तरह से कटघरे में सुप्रीम कोर्ट को खड़ा किया था पाकिस्तान ने। आखिर आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी तस्वीर को कि मोहन यादव ने बयान दिया, उसके बाद बौखलाहट पाकिस्तान की? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो केंद्र सरकार है वो इसके बारे में कहने के लिए बिल्कुल सटीक है। केंद्र सरकार जो अभी आप देख रहे होंगे, विदेश नीति हमारी पूरे तरीके से असफल हुई है। पड़ोस के सारे देश पूरे तरीके से हमसे अलग चल रहे हैं और पूरे देश के खिलाफ है, भारत देश के। तो स्थिति वैसे ही बहुत भयावह चल रही है। पड़ोसी देशों से अगर आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली खराब होती जाती हैं। स्थिति यह है कि मोहन यादव जी को अभी अपने प्रदेश की हालत देखनी चाहिए। ये बयानबाजी देने के लिए गृह मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, देश के बड़े बड़े मंत्री हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मोहन यादव जी एक छोटे से समय में जो कार्यकाल अभी चल रहा है उसमें स्थिति को देखें, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को देखें, सुधारें। स्थिति बहुत खतरनाक है। बेरोजगारी का आलम मध्य प्रदेश के अंदर चरम पर है, इन पे बात करें। मतलब आप सोचिए कि इन सब बातों को छोड़ के ये काम जो केंद्र सरकार का है मोहन यादव जी कर रहे हैं, तो आप स्थिति ये दिखा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं वो प्रधानमंत्री की दावेदारी करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं, मोदी जी को हटाने के लिए। तो ये उसका अंदरूनी मामला है। लेकिन मेरा इतना कहना है, प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है मोहन यादव जी के। तो किसान परेशान थे, सुनाई पूरी हो गई, आज की कोई वादा जो किए थे इनमें घोषणा पत्र के वो पूरे नहीं हुए। बात कर रहे हैं पाकिस्तान की और इधर उधर की। अरे ये सारी बातें करने के लिए केंद्र सरकार है, आप ही की सरकार है भाजपा की, वो बयानबाजी करेंगे। आप यहाँ से उठ के बयानबाजी करके क्या दिखाना चाहते हैं? ये बयानबाजी की राजनीति करना, एक रूमर फैलाना, वो सब ठीक है। अभी तक बयानबाजी होती रही है, हमेशा कटघरे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान खड़ा करता रहा है, कई सारे तमाम तरह के आरोप लगाता रहा है। पर इस पहली बार जो है इस तरह का नोटिस आया है, नोटिस को लेकर के आप क्या कहेंगे, कहां तक सही है? तो जैसा समझ में आया होगा कि इस पे क्या राजनीति करनी है, उनको क्या इंटरनेशनल फोरम पे उनको भेजना है। ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति में पाकिस्तान हमेशा छलावा करता रहा है भारत के साथ, और ये पाकिस्तान की नीतियां हम सब जानते हैं कि वो किस तरीके से दगाबाजी करता है। तो इस पे ना पड़ के मैं बार बार आपसे एक चीज बोल रहा हूँ कि मोहन यादव जी अपने पहले प्रदेश को देख ले, वो सब देखने के लिए अमित शाह जी बैठे। विषय है ही नहीं है। अखंड भारत पर जब उन्होंने बयान दिया, मैं वही प्रतिक्रिया आपसे ले रही थी, आप कहीं और ही चलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, खास चर्चा में शामिल होने के लिए। सहयोगी प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रशांत से चर्चा करेंगे, हम जानकारी लेंगे। प्रशांत, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, मिर्ची लग गई है पाकिस्तान को, जिस तरह से अखंड भारत को लेकर के बयान मोहन यादव ने दिया। बौखलाहट निकल करके सामने आ रही है। आखिर इस बौखलाहट को किस तरह से देखा जाए? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की वजह से बौखलाहट लगी है या सिर्फ मोहन यादव के बयान से बौखलाहट है?
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय की तरफ से ये प्रेस रिलीज जारी की गई, इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं, बल्कि राम मंदिर नहीं बल्कि बाबरी मस्जिद का जिक्र किया गया है। स्पेशली इस शब्द का जिक्र किया गया 31 साल पहले जो हुआ था 6 दिसंबर 1992 को, उसका जिक्र किया गया। और इतना ही नहीं, कई सवाल उठाए गए, चिंता जाहिर की गई है भारत में मुस्लिमों को लेकर, और केवल मुस्लिमों को लेकर चिंता नहीं बल्कि जिक्र किया गया है जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसकी चिंता है। और इसमें साथ ही चिंता मथुरा में जो मस्जिद बनी हुई है, श्री कृष्ण जन्मभूमि या जो मंदिर बना हुआ है उसके बीच के जो लगी हुई मस्जिद है उसको लेकर भी चिंता जाहिर की गई। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि जो कभी 16 से 17% पाकिस्तान में हिंदू करते थे वो आज 1.5% बचे हैं, ये चिंता भूल गया। और इसी पूरी जो प्रेस रिलीज में विशेष तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जिक्र है। दरअसल सीएम मोहन यादव ने भोपाल में एक हनुमान चालीसा का पाठ कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसी में यहाँ पर बात ये भी है जो भाईचारा हमने देखा इस पूरे ही दौरान, ये भाईचारा शायद हजम नहीं हो रहा, पच नहीं पा रहा पाकिस्तान को कि हिंदू मुसलमान भाई भाई बने कैसे घूम रहे हैं, कैसे प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो रहे हैं, या साथ में नजर आ रहे हैं, या खुशियां साथ में मिलकर बांट रहे हैं। ये बात यहां पर बहुत ज्यादा पाकिस्तान को चुभती आई है शुरुआत से और अभी और ज्यादा खल रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया। राम मंदिर को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की मांग का कांग्रेस ने समर्थन किया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला ने कहा कि पाठ्यक्रम में जो कहानी शामिल हो उसमें सभी तथ्यों को रखा जाए, पाठ्यक्रम में बीजेपी आरएसएस का महिमा मंडन ना हो। यह बड़ा बयान विजयवर्गीय द्वारा, बड़ी बात विजयवर्गीय द्वारा की गई है। राम मंदिर को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मांग की है। बता दें उन्होंने ये मांग की और क्या कुछ कहा आखिर, आइए आपको सुनाते हैं। योग्य उनका विचार है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें कहीं ऐसा ना हो कि कैलाश विजयवर्गीय की जो मंशा दिखाई दे रही कि इसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को महिमा मंडित किया जाए। राम जन्मभूमि का जो आंदोलन चला उसमें वस्तु स्थिति पूरी बताई जाए, किस तरह राजीव गांधी जी ने मंदिर के पट खुलवाए थे, किस तरह तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह जी ने शिलान्यास किया था विश्व हिंदू परिषद के साथ, किस तरह शंकराचार्य ने भी दिशा निर्देश दिए थे कि धार्मिक सब जो रीति रिवाज उसके अनुसार मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाए। सब चीजों की वास्तविकता बताते हुए इसका पूरा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाने से, मतलब कुल मिला के सीधी बात है, और पाठ्यक्रम में आप शामिल करते हो सत्यता जो है पूर्णतः बतानी जानी चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को महिमा मंडित करते हुए पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। कल इंदौर में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि राम जन्मभूमि के लिए कई राजाओं और लोगों ने अपना बलिदान दिया। आज की युवा पीढ़ी को इस बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए हमारी कोशिश रहेगी कि पाठ्यक्रम में भी राम जन्मभूमि के इतिहास को शामिल किया जाए। बड़ा इतिहास है लंबा। मैं आज की युवा पीढ़ी को यही कहूंगा कि ये राम जन्मभूमि पे आज भगवान राम का प्रवेश हुआ है, इसका इतिहास सबको पढ़ना चाहिए। हम कोशिश भी करेंगे इसको शिक्षा में समावेश करें, क्योंकि इस पे बहुत लोगों का बलिदान हुआ, मतलब राणा रणविजय सिंह से लेकर कोठारी बंधु तक, इससे श्रृंखला अगर हम देखें तो लाखों लोगों का बलिदान है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बता दें मारपीट के मामले में एसडीएम को हटा दिया गया है। सीएम ने संवेदनशीलता यहां पर दिखाई है, मामले को संज्ञान में लिया, गंभीरता से लिया और एफआईआर दर्ज होने के बाद एसडीएम को हटा दिया गया। तहसीलदार विनोद कुमार सहित 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। बता दें सिविल लाइन चौकी में दर्ज हुआ यह पूरा मामला। ओवरटेक करने के मामले में युवक को पीटने का आरोप एसडीएम पर लगा था। कार सवार 2 युवकों की सरेरा पिटाई का आरोप लगा था। तस्वीरें भी सामने आई किस तरह से युवकों को डंडों से पीटा गया, गाड़ी को चकनाचूर किया गया, शीशे फोड़ दिए गए। उसके बाद गंभीरता दिखाई गई सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा और तत्काल रूप से हटा दिया गया एसडीएम को। तो वहीं इसे लेकर के सीएम ने ट्वीट भी किया है। मारपीट की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, एसडीएम को निलंबित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। एमपी में सुशासन की सरकार है, प्रदेश में आमजन से इस तरह का अमानवीय व्यवहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो संवेदनशीलता मुख्यमंत्री यादव की यहां पर नजर आई है। ट्वीट भी उन्होंने किया और कहा कि इस तरह अमानवीय व्यवहार बर्दाश्त नहीं होगा।
और आइए यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं और खबरों के साथ।